साहब जी का भजन है। तो जब भी साहब जी बोलूं तो कबीरदास को समझिएगा, क्योंकि जो उनको समझ लेते हैं, जो उनको जान लेते हैं, वो उन पर जान देते हैं, और जान देते हैं, समझ लेते हैं तो थोड़ा इज्जत करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं। इसलिए साहब बोलती हूँ मैं। तो उन्हीं का भजन है। क्या कह रहे हैं, पहले भजन फिर समझते हैं। तो कह रहे हैं, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारो रे। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारो रे, झूठा नेम हजारो रे। गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। काशी से पढ़ कर पंडित बन आयो, काशी से पढ़ कर पंडित बन आयो, घर घर मागन लागो रे। साधु सवाद मिला नहीं तुमको, गुरु सवाद मिला नहीं तुमको, पेट भरवा में लागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारो रे। गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। घोड़ा उजला कपड़ा पहन के, घोड़ा उजला कपड़ा पहन के, पुगलौती में कहीं लागो रे। घोड़ा उजला कपड़ा पहिर के, पुगलौती में कहीं लागो रे। मन से हंस भयो नहीं कागो, मन से हंस भयो नहीं कागो, तू हंस नहीं है तू है कागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारो रे। गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। भगवा रंगायो भस्मी रमायो, भगवा रंगायो भस्मी रमायो, माला फेरन लागो रे। भगवा रंगायो भस्मी रमायो, माला फेरन लागो रे। सिर पर तूने जटा बढ़ाई, सिर पर तूने जटा बढ़ाई, तेरा आत्म रंग नहीं लागो रे। मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे।
हाँ, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारों रे, गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। हाँ, यहाँ वहाँ से ज्ञान सुन के हमें बतावन लागो रे, यहाँ वहाँ से ज्ञान सुन के हमें बतावन लागो रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, चमचमा तारा संग लागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। हाँ, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारों रे, गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। साहब जी बार बार कह रहे हैं, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा नेम हजारों रे, गुरु शरण में गया नहीं जो, साधु शरण में गया नहीं जो, तीर्थ करवा लागो रे, मना रे थारो काल भरम नहीं भागो रे। इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि बिना गुरु के जो भी आप कर रहे हो, आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है और उसके बावजूद आप कुछ कर रहे हो, वो सब झूठ है, वो सब झूठा है। हजार तरह के नियम का पालन कर रहे हैं हम, सब झूठ है। साहब जी कह रहे हैं सब बेकार है। अगर गुरु के शरण में हम नहीं गए हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब झूठा है, वो सब गलत है। जब गुरु के शरण में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ और करना क्या है, मैं कौन हूँ और जीवन क्या है। गुरु के पाने के बाद ही पता चलता है। तब जब हम कदम बढ़ाते हैं, तब चलते हैं, तब हम कुछ कर रहे हैं, तब हम कर रहे हैं। बिना गुरु का कुछ भी कर रहे हैं, चाहे उम्र कितना भी हो गया हो, 80 का हो गया हो, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करने का क्या अर्थ है? जैसे जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही तो हमारे दादा परदादा भी करे हैं, वही तो हमारे पड़ोसी भी कर रहे हैं, वही तो हमारे नात रिश्तेदार भी कर रहे हैं। तो वो किस तरह का कार्य किए हैं कि जब मर जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं तो सारी चीज खत्म हो जाती है। सब खत्म हो गया, मर गए, सब खत्म, राख हो गया, सब कुछ खत्म। पर इसी समाज में हमारे ही तरह रह करके कबीरदास जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, मीराबाई हैं, ये लोग कैसे जिए और कैसे अमर हो गए, ये जानने का हमें पूरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है जानने का। तो हम ये सारी बातों में नहीं फंसते हैं। हमें तो जन्म इसीलिए मिला है, मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है कि जानो समझो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो पशु का ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जन्म तो पशु का भी हुआ है, वो भी जन्म लेता है, वो भी
बंदर को बंदरिया चाहिए, तो बच्चे, घर छोटा हो या बड़ा हो सबका होता है, पेट सबका भरता है। अगर यही हम भी कर रहे हैं तो हम पशु से अलग नहीं हैं। इंसान वही है जिसको आत्मज्ञान है, जिसको पता है कि मैं कौन हूं। जिसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, वो जो भी कार्य कर रहा है, वो उसे लग रहा है कि कर रहा है, वही अहंकार है। उसके साथ हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, यही अहंकार है। तो यही साहब जी कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हो सब गलत है। गुरु तो हम ढूंढ लाते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, पर ऐसे गुरु को गुरु मत मानिएगा, क्योंकि वो उसको हम ढूंढ कर लाए हैं। तो हम जब ढूंढेंगे तो अपने ही जैसे ढूंढ लाएंगे। जैसे कहते हैं, एक भजन है साहब जी का, उसमें कहते हैं कि कोढ़ी कोढ़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। तो एक तो हम पाप की गठरी लिए हैं सर पे, वही पाप का गठरी का नाम अहंकार है। तो ये तो हम ले लिए हैं, और फिर वैसे ही ढूंढ लाते हैं एक और अहंकारी को। तो इसको कहते हैं साहब जी कोढ़ी कोढ़ी माया जोड़ी। एक तो बीमार हो और एक और बीमार से रिश्ता बना लेते हो, यही इसको कोढ़ी कोढ़ी का नाम दे दिए हैं। बीमार वो भी है, बीमार हम भी हैं, रिश्ता जुड़ गया तो कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कुछ कर रहे हो तो प्रमाण है कुछ करने का कि काल भरम नहीं भागी। काल का भरम अगर भाग गया है तुम्हारे जीवन से तो समझो कुछ कर रहे हो। अगर काल का भय है अभी भी भीतर है तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो काल मने क्या? काल मने समय, और काल इस प्रकृति में होता है, गगन मंडल पे नहीं होता है। जहाँ आत्मा रहती है, जहाँ सत्य है, जहाँ राम कृष्ण जो भी कहिए, वो जो लोग जहाँ रहते हैं, वे जहाँ रहते हैं, वहाँ काल का भय नहीं है। वो प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से ऊंचे उठ चुके हैं। अब प्रकृति के अंदर जो है वही काल यहीं पर है। तो प्रकृति माने शरीर जन्म लिया है तो मरेगा भी। इसका भय जिसको है वो कुछ नहीं किया है। जो कुछ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है। भय समाप्त हो गया तो समझ लो कि हमने कुछ करा है, तब कुछ करा है, तब जीवन आगे बढ़ता है। उसी जीवन का नाम आनंद कहा गया है। उसी जीवन का नाम जब मन विश्राम में लग जाता है तो चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए ओ साहन के साह, तब हम कुछ हो पाते हैं। पर अगर नहीं हुए हैं तो संभावना है होने का। तो कह रहे हैं कि काशी से पढ़कर पंडित बने आयो, घर घर मांगन लागो रे। तो हमारे समाज में यही तो होता है। कोई कहीं से पंडित बनकर आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, कहता है मैं काशी से आया हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ से आया हूँ, अनेक प्रकार का नाम दे करके और मांग लेता है। हम दे भी देते हैं, क्योंकि वो तो अज्ञानी है ही, हम भी तो अज्ञानी हैं, इसीलिए तो मूर्ख बना पाता है हमें। वरना हमें ज्ञान रहे तो कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता। कहते हैं जो बुद्ध को, जो ओशो को, जो कबीर को अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, उसे दुनिया के कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई नेता, कोई पादरी उल्लू नहीं बना सकता, बुद्धू नहीं बना सकता। तो सबसे पहले हम अज्ञानी हैं, इसलिए कोई भी पाखंडी आता है हमें मूर्ख बनाकर चला जाता है। तो कहते हैं कि काशी से पढ़कर पंडित बने आया, घर घर मांगन लागा रे। साधु सवाद मिला नहीं उसको, पेट भरवा में लागो रे। उसे पता नहीं है साधु का अर्थ क्या होता है।
नहीं तो मांगने भिक्षा तो गौतम बुद्ध भी मांगते थे और भिक्षा पंडित भी मांगता है। मांगने मांगने में भेद है, मांगने मांगने में अंतर है। अंतर क्या है समझते हैं। गौतम बुद्ध मांगते थे भिक्षा इसलिए कि वो अपने बात को, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। घर घर इसीलिए भिक्षा के बहाना जाया करते थे। नहीं तो एक पेट है, दिन भर मांगते थे, कितना खाएंगे, कितना खा लेंगे। पर उनका यही काम था, भिक्षा मांगना। तो भिक्षा मांगना तो एक बहाना था, असली मकसद तो अपने ज्ञान को घर घर पहुंचाना था। और यहाँ के पंडित हैं जो कहते हैं और लाओ और लाओ। कैसे और लाओ? कहीं भागवत हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है, कुछ भी जग हो रहा है, उसमें पंडित लोग आ रहे हैं तो बधे बधाए आते हैं, फिक्स हो जाता है रेट कि इतना में पंडित जी आ रहे हैं। मेरे गांव में एक भागवत होने वाला है तो सुनाई पड़ा है कि 1.5 लाख में पंडित आ रहा है। 1.5 लाख में बंध कर आ रहा है। वही पंडित गांव में आकर के कहेगा, और कहते भी हैं कि दान करो, दान करो। और ऐसा ऐसा कुछ संस्कृत में श्लोक पढ़ लिया होगा, ऐसा ऐसा श्लोक फेंकेगा, हमें अर्थ नहीं पता होता है, तब भी हम झुक जाते हैं, नमित हो जाते हैं। और श्लोक बोल करके और पैसा चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए, सीता का शादी हो रहा है, साड़ी दान कीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। ऐसे कर करके तो लोग ठग ले जाते हैं। और हम ठगे इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम बुद्धू हैं। कोई भी आकर मूर्ख बना देता है। तो कहते हैं पेट भरवा में लागो रे, गुरु स्वाद मिला नहीं उसको, पेट भरवा में लागा रे। साधु का अर्थ तो पता नहीं है उसे, साधु का मतलब क्या होता है। तो पेट भरवा में लगा, अब पेट भरता नहीं है किसी का। अहंकार जिसके अंदर है कभी नहीं पेट भरता है। समुद्र की तरह इच्छा होती है, जीवन खत्म हो जाएगा, कईयों को जीवन खत्म हो जाएगा, इच्छा कभी नहीं खत्म होगी। तो इस पर एक दोहा भी है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा नहीं मरेगी तो शरीर तो मरना ही है। तो ये सारी कार्यक्रम, ये सब नियम कानून प्रकृति में है। तो वही कह रहे हैं कि काल भरम नहीं भागो रे। तुम कुछ भी कर लो, तुम काल से बच नहीं सकते, तुम काल से नहीं बच सकते। फिर आगे कह रहे हैं घोड़ा उजला कपड़ा पहन के पुगलावती में कहीं लागो रे, मन से हंस भयो नहीं कागा, तू हंस नहीं है तुम कागो रे। यह ज्ञानी देख लेता है। कितना हूँ पैसा वाला, कितना हूँ बड़ा से बड़ा आदमी, कितना हूँ सज धज ले खुद को, लेकिन ज्ञानी समझ लेता है कि ये बाहर से हंस है, भीतर से तो कागो है, कागा है, काग है भीतर से। ये ज्ञानी समझ लेते हैं। फिर कहते हैं भगवा रंगावे भस्मी लगावे रमावे, भगवा रंगावे भस्मी रमावे, माला फेरन लागो रे। सिर पे तूने जटा बढ़ाई, तेरा आत्म रंग नहीं लागो रे, मनारे थारे काल भरम नहीं भागो रे। तुम चाहे जितना नाटक कर लो, तुम भगवा रंग पहन लो, कलर पहन लो, या रमा लो, जो भी नाटक करना है कर लो, माला फेर लो, अगर आत्म से तुम्हारा लगाव नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, तो काल से बच नहीं सकते। काल भरम नहीं भागो रे, काल से नहीं बच सकते। फिर कह रहे हैं कि यहाँ वहां से ज्ञान सुन के हमें बतावन लागो रे।
खुद के बारे में तो पता ही नहीं है, और हमें भी बताने चले आते हैं बहुत से लोग। कैसे बताते हैं? इधर उधर से सुन कर आते हैं और बताने लगते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चमचमा तारा संग लागो रे, मनारे थारो काल भरम नहीं भागो रे। जो चमचमा तारा की तरह प्रकाशित हो जाता है, जो आत्मा से लगाव रख लेता है, वही काल से बच पाता है, अन्यथा कोई काल से नहीं बच पाता है। तो ये सारी बातें इस भजन के माध्यम से हमें समझाया जाता है। जो कबीर को समझ लेता है वही कबीर है। पर हमारी नज़र जब हो, जब हमारी समझ जब हो, तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। जो बुद्ध को समझ लेता है वही बुद्ध है। बुद्ध पैदा नहीं होता है कोई, इसी जगत में आकर के 40 साल के बाद ज्ञान मिला था गौतम बुद्ध को, जब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। 40 साल तक तो सिद्धार्थ थे, सामान्य आदमी थे, पर उन्होंने क्या देख लिया कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध होना पड़ा, राजपाट सब छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। कुछ तो देखा होगा उन्होंने। पर जब रिश्ता बढ़ जाता है, वो चाहते तो अपने परिवार को सबसे पहले ज्ञानी बना देते, लेकिन जब रिश्ता बढ़ जाता है तो सबसे पहले रिश्ता आ जाता है सामने। कौन है? बे पिता कहेंगे हमारा बेटा है, माँ कहेगी बेटा है, जिसके रिश्ते पड़ेंगे वो है, अगल बगल के पड़ोसी बे सिद्धार्थ है। जब ये भावना आ जाती है तो हम ज्ञान नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ में आती है हमें। सबसे पहले रिश्ते आ जाता है, फिर ज्ञान आता है, तो हम नहीं समझ पाते हैं। इसको समझने के लिए रिश्ता को हटाना पड़ेगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। नहीं तो अगर गौतम बुद्ध भारत के ही थे तो सबसे ज़्यादा भारतीय होना चाहिए ज्ञानी। उन्होंने बताने में तो कोई कोशिश नहीं छोड़ी होगी, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि सबसे पहले तो जो जहाँ रहता है वहीं बताता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उनको समझ में आ गया कि यहाँ के लोग हमें समझने वाले नहीं हैं, वो विदेश तक चले गए समझाने के लिए, और विदेशी सबसे पहले समझे हैं, बाद में अपने भारत के लोग समझे हैं। श्रीलंका के लोग समझ गए, चाइना के लोग समझ गए, भारत के लोग नहीं समझ पाए। भारत के लोग भावना में बह जाते हैं, अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 2 साल भारत से 2 साल पीछे आज़ाद हुआ है चाइना, आज 50 साल आगे चला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग काम धंधे को महत्व देते हैं, भारत के लोग अंधविश्वास में महत्व देते हैं। अंधविश्वास को ही उन्हें लगता है कि पूजा करेंगे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इसी में फंसे रहते हैं। तो साहब जी यही सब भ्रम के पर्दा हटा रहे हैं। इसको भजन मत समझिएगा, इसको शब्द समझिएगा, बात समझिएगा, और रोज सुनते रहिए। क्योंकि कोई एक बिंदु नहीं होता है जिस दिन आप पूरा समझ जाओ। थोड़ा थोड़ा समझना रहता है, थोड़ा थोड़ा मार्ग पे चलना रहता है, और एक बिंदु एक दिन आएगा जब आप पूरी तरह से समझ जाओगे और आपको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप भी चमचमा तारा संग लागो रे, चाँद की तरह, तारों की तरह चमकने लग जाओगे। इसके लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि साहब जी हर लास्ट में कहते हैं सुनो भाई साधु, सुनो। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो सुनते रहिए, फिर मिलते हैं।